हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें गोलाकार निर्देशांक दिए हुए हैं। हमें कार्तीय निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो गोलाकार निर्देशांक होते हैं आर, फाई और थीटा। ठीक है। और कार्तीय निर्देशांक जो है यानी कोऑर्डिनेट्स ये एक्स वाई जेड। तो हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से जो है ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स वाई जेड में। तो इसको हम देखें, ये आर, फाई और थीटा है, तुलना कर लेंगे ऐसे। ठीक है। तो पहला देखते हैं। तो हमें निकालने हैं कार्तीय निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। कार्तीय निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर साइन फाई इंटू कॉस थीटा। तो देखो आर की वैल्यू इसमें हो जाएगी 1 और फाई की वैल्यू 0 और कॉस की वैल्यू वो थीटा की वैल्यू वो भी 0। तो अब देखो आर 1 गुणा साइन 0 और कॉस 0। तो क्योंकि साइन 0 का मान 0 होगा तो ये एक्स की वैल्यू 0 ही होगी। उसके बाद हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वाई की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा आर साइन फाई इंटू साइन थीटा। ठीक है। तो 1 गुणा साइन 0, फाई की जगह 0 रख दिया और फिर थीटा की जगह भी 0 रख दिया, साइन 0। तो क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 तो ये 0 आ जाएगा। फिर जेड का मान निकालना है। तो जेड का मान कितना होगा? जेड का मान हो जाएगा कॉस आर कॉस फाई। तो आर के मान 1 हो गया और कॉस 0। तो कॉस 0 भी कितना होता है? 1 होता है कॉस 0, है ना। तो 1 गुणा 1, तो इसका मान आ गया 1। तो हमारे कार्तीय निर्देशांक एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कितना हो गया? ये हो जाएगा 0,0,1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट अगले पेज पे कर लेते हैं। तो इसमें देखो आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 2, फिर फाई की वैल्यू पाई/3 और थीटा की वैल्यू थीटा की हो जाएगी पाई/4। तो ये हमें दी हुई हैं। गोलाकार निर्देशांक दिए हुए हैं। फिर कार्तीय निर्देशांक हमें निकालने। तो देखो इसमें भी हम कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट को करने के लिए कार्तीय निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले x का मान निकालो, जो कि हो जाएगा आर साइन फाई इंटू कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू 2, साइन फाई की वैल्यू पाई/3, फिर कॉस पाई/4। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चेंज करो, ये थीटा की वैल्यू होगी पाई/3 और फाई की वैल्यू जो है पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे कर लेना, चेंज कर लेना थोड़ा सा, फाई की वैल्यू पाई/4। ठीक है। तो ये हो जाता है आर, थीटा और फाई। ये हमारे गोलाकार निर्देशांक है। इसके बाद तो यहाँ हो जाएगा ये पाई/4 और ये हो जाएगा पाई/3। ठीक है। बस इतना चेंज करेंगे, पाई/4 और पाई/3। तो इसका मान 2, इसका मान हो जाएगा 1/√2 और कॉस पाई/3 हो जाएगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/√2। ठीक है। y निकालेंगे। y निकालोगे तो ये हो जाएगा आर साइन फाई इंटू साइन थीटा। तो 2 साइन फाई का मान कितना है? फाई का मान है पाई/4 और साइन थीटा पाई/3।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू √3/2। तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 से 2, तो ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, इस तरह से जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी r cos फाइव, r की वैल्यू 2, cos फाइव की वैल्यू π/4। ठीक है, तो 2 इंटू 1/√2, तो हम इसे लिख सकते हैं √2। तो हमारे पास तीनों आ गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कार्तीय निर्देशांक हो जाएंगे x, y, z। ये कार्तीय निर्देशांक है जिसमें x की वैल्यू है 1/√2 और इसकी वैल्यू है √3/2 y की, और z की वैल्यू है √2। तो तीनों कार्तीय निर्देशांक हमारे ज्ञात हो गए। तो दोनों क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था। इस पीछे वाले इस क्वेश्चन में जो है आप यहाँ एक चेंज कर लेना ये, ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि थीटा बराबर भी 0 है, फाई बराबर भी 0 है, तो आप उसको किधर भी रखेंगे यहाँ उससे कोई खास जो है फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर ये ध्यान रखना कि ये जो होता है ये होता है r, थीटा और फाई। ठीक है, तो ये होता है गोलाकार निर्देशांक, और कार्तीय निर्देशांक बताइए आपको XYZ होते हैं। क्लियर है? ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।